हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पूरक बाल महाभारत कथा। अब इसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भीष्म प्रतिज्ञा। इससे पहले हमने पढ़ा था देवव्रत। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। जब गंगा ने राजा शांतनु को पुत्र के रूप में देवव्रत को वापस किया था, तो उससे आगे की कहानी है ये। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जब गंगा ने शांतनु को वापस किया था, वो पुत्र तेजस्वी पुत्र को, तो क्या हुआ था, उस राजा शांतनु से पाकर बहुत प्रसन्न हुए मन, और वो अपने नगर को लौट गए उसे पाकर। और देवव्रत क्या था, राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगा। ठीक है। चार वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी मतलब नवयुवती, एक कन्या दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। उसका नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तो गंगा जब उसको छोड़ के चली गई थी, तो उसने क्या था, उसके मन में वियोग हो गया था, मतलब उसको छोड़ दिया, तो उसे बहुत दुख था उस बात का। और वो क्या करने लगे, राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, मतलब जो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं थी उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। लेकिन उस लड़की को देख के, उसका देखते ही उसे क्या हो गया, विलीन हो गया। उसको देखते ही वो उस पर मुग्ध हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। मतलब उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तब उसने सत्यवती को कहा कि मतलब उसने बोला कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला, सत्यवती ने बोला कि मेरे पिताजी क्या हैं, मल्लाह के सरदार हैं, अगर वो अनुमति देंगे तो ही मैं शादी करूँगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो वे केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अब देखो क्या वचन मांगा उन्होंने केवटराज जी ने। सत्यवती जी के पिता का नाम क्या था? केवट। ठीक है। तो उन्होंने क्या वचन मांगा? राजा ने कहा, जो मांगे हुए दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। उन्होंने कहा, जो भी तुम मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन वो क्या होगा, जो अनुचित ना हो, जिसे मैं कर ना पाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवट राज बोले, आपकी बात हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि पहला पुत्र कौन था? देवव्रत था। तो उन्होंने कहा शादी होगी तो जो इस सत्यवती का पुत्र होगा, वो क्या होगा, वही उस सिंहासन पे बैठेगा। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। तो उन्हें ये उनको क्या लगी, ये अच्छा, ये सही नहीं है सर। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी और को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। मतलब वो दुखी होकर, निराश होकर, परेशान होकर क्या हो गए, नगर की ओर लौट आ गए। किसी से कुछ कह भी ना सके। वो चिंता में हो गए कि मतलब शादी भी करने पर वो शर्त क्या थी, वो शर्त उन्हें सही नहीं थी लगी, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। और वो क्या करने लगे, ऐसी वो चिंता में ग्रस्त रहने लगे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। तो उन्हें क्या, उस देवव्रत ने जब देखा तो उसे लगा कि मेरे पिता के मन में कोई चिंता है, कोई कष्ट है उन्हें। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो देवव्रत ने जब अपने पिता को चिंतित देखा तो उसने उनसे पूछ लिया कि आपको तो संसार का सब सुख प्राप्त है, फिर आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उसे उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो शांतनु ने क्या करा, उसको बातें में घुमा दिया कि मतलब कुछ बात नहीं है, लेकिन देवव्रत बहुत चतुर बुद्धि का था, तो उसने वो बातें समझ ली कि है कुछ चिंता। और उसने क्या करा, शांतनु का जो सारथी था, मतलब जो रथ चलाता था, उससे मतलब उसके बारे में पूछा कि क्या बात है, कहाँ गए थे। तो उसने सारथी ने उसको सारी बात बता दी। और वो क्या करा, उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो भी कुछ बातें हुई उसने पता लगा ली।
सारथी से पूछ के, ठीक है। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उसने उनसे कहा कि वह अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दे। तो उसने बोल दिया, मतलब वो नहीं गया, तो वो देवव्रत केवटराज के पास गया और उसने क्या कहा कि अपनी पुत्री की सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवा दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो जो शर्त उसे समझ शांतनु ने ठुकरा दी थी, तो उसने क्या करा, उसको शपथ बोल दे कि हाँ भाई ऐसा ही होगा कि तुम सत्यवती का पुत्र ही क्या बनेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए, उन्हें संतुष्टि नहीं हुई इस चीज़ की। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप वैसे जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती के से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तब उसने कहा, आप मुझे, केवट ने बोला कि मैं संतुष्ट नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुए कि उसने बोला कि आपको पे तो मुझे भरोसा है कि तुम आपके हो। देवव्रत को बोला उसने कि आपको तो मुझे भरोसा है, पर जो आपकी होने वाली संतान होगी वो भी आपके बराबर वीर होगी, तो वो मेरे नाती से क्या कर लेगी, वो राज्य छीन लेगी। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा नहीं की गई, तो उसने ऐसा प्रश्न किया जिसकी उसने आशा नहीं की थी। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। विचलित मतलब घबराए नहीं, वो डगमगाए नहीं। तो उन्होंने क्या ऐसा क्वेश्चन करा कि मतलब तुम्हारे होने वाली संतान भी क्या कर लेगी, ये राज्य छीन सकती है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है। तो उस ये बात सुन के वो क्या हो गए, उसे संतुष्ट करने के लिए उसने क्या करा, देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान करने को भी तैयार हो गए, क्योंकि वो क्या थे, पितृभक्त। पितृभक्त मीन्स क्या होता है, जो पिता के प्रति मतलब भक्ति, मतलब वो पिता के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी कि उन्होंने अपना जीवन भी उसमें बलिदान करने को तैयार हो गए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने क्या शपथ ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा और आजन ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही नहीं होगी, तो आप जब संतान ही नहीं होगी तो कोई राजगद्दी में बैठेगा ही नहीं, तो अब तो तुम संतुष्ट हो। केवटराज को बोला। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया। भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि वो हम जीवन भर क्या रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, भीष्म पड़ा। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया और केवट ने क्या करा, खुशी पूर्वक अपनी बेटी को विदा कर दिया देवव्रत के साथ। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती से और शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। ठीक है। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य बैठे। पहले कौन बैठा, उनका बड़ा पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। जब वो युद्ध में मारे गए तो कौन बैठा, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानी थी उनकी, एक थी अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। अंबिका के पुत्र कौन थे, धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। ठीक है, वो सामान्य नायक और पूज्य बने, मतलब उन्होंने राज शासन नहीं लिया, उनके आने वाली पीढ़ी ही उस शासन पर बैठती रही। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब नीचे देखा है, शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। तो गंगा से उनका एक ही पुत्र था देवव्रत, एक पुत्र ना देवव्रत, और सत्यवती से कितने थे, 2 पुत्र, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, 2 रानियां थी, ठीक है, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, अंबिका से उनके एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु।
तो धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कौरव, और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।